आज आपके लिए लेकर आए हैं लेडीज सूट की कटिंग किस तरीके से करते हैं और इसका जो आर्म होल है वो किस तरीके से रखा जाता है और आर्म होल की कटिंग किस तरीके से करते हैं। हमारा सूट है आगे से कड़ा हुआ, इसको किस तरीके से बिछाना चलिए आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हम इस तरीके से फोल्ड कर कर इसके गले को अच्छी तरीके से बिछा लेते हैं, इसका बिछ कर लेते हैं गले का। तो इस तरीके से बिछ कर लेना है, दोनों साइड से आपको मिलाकर रखना है बिछ का। इसका हमने आयरन भी अच्छी तरीके से कर ली है, ये हमारी बैक हो चुकी है। इसके बाद में हम सामने इसके ऊपर बिछा लेंगे। तो किस तरीके से बिछाना सामना चलिए आपको दिखा देते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सामना बिछा कर तैयार कर लेना है। 3.25 इंच के यहाँ पर गले की ब्रोडिंग रखेंगे, 7.5 इंच आगे का है और 5 इंच हमारा गला पीछे का है। और यहाँ पर 8 इंच का गले का निशान लगाएंगे और 3.25 इंच के यहाँ पर ब्रोडिंग इस तरीके से निशान लगा लेंगे। 8 इंच हमारा ऊपर निशान लगकर तैयार हो चुका है। यहाँ आपने लंबाई का निशान लगा लिया है। लंबाई का निशान लगाने के बाद में हम यहाँ पर 40 इंच हमारी लंबाई है तो 40.5 इंच का निशान लगा लेंगे। 6.25 इंच का चेस्ट का निशान लगाएंगे। 14 इंच हमारी कमर का निशान यहाँ पर लगकर तैयार हो जाएगा। हिप हमारी 21 इंच तैयार हो जाएगी। इसके बाद में चेस्ट पर कितना लूज़ देना है वो भी आपको बता देते हैं। 3 इंच का चेस्ट पर लूज़ देंगे, 2 इंच का देंगे कमर पर और 2 इंच का देंगे हिप पे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान खींच लेने। निशान खींचने के बाद में हम यहाँ पर अच्छी तरीके से इस निशानों को लगा लेंगे। तो इसके बाद हम चेस्ट पर किस तरीके से लूज़ देंगे चलिए आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर निशान चेस्ट पर निशान लगा लेंगे जितना हमें तैयार चाहिए। 3 इंच की लूजिंग देंगे। यहाँ पर गैल हम यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं। हमने यहाँ पर 1.25 इंच की लूजिंग दी है। 1.25 इंच की लूजिंग देकर जो हमारा तैयार नाप आया है 18.25 इंच का हमारे यहाँ पर तैयार नाप आ चुका है। इसके बाद में हम यहाँ पर जो कमर पर 2 इंच की लूजिंग देंगे। 2 इंच की लूजिंग देने के बाद में हमारा यहाँ पर नाप जाएगा 15.5 इंच का तैयार आ जाएगा। तो हमारी 31 इंच तैयार आ जाएगी और 29.5 इंच की हमारे यहाँ पर कमर है। तो इस तरीके से नहीं हमें यहाँ पर लूजिंग दे लेनी है और हिप पर भी इसी तरीके से लूजिंग देंगे और हिप पर जो आएगा हमारे यहाँ पर 19.5 इंच का यहाँ पर तैयार नाप आ जाएगा। और इसके बाद में हम यहाँ पर 40 इंच जो है हमारा दामन हो जाएगा तो इसका आधा रख लेंगे। हम यहाँ पर 20 इंच यहाँ पर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े का भी निशान लगा लेंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े का निशान लगा लेना है। कमर पर भी निशान फिटे से लगाएंगे और चेस्ट पर भी इसी तरीके से फिटे से निशान लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े का भी निशान हमने यहाँ पर लगाकर तैयार कर लिया है। इसके बाद में हम यहाँ पर जो आर्मोल रखेंगे, मुड्ढे का जो आर्मोल है वो कितना रखेंगे चलिए आपको दिखा देते हैं। 6.25 इंच का यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है। बिल्कुल 6.25 इंच का तैयार नाप आ चुका है हमारा। और यहाँ पर रखेंगे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा में 200 के करीब रखा है, इसको भी हम यहाँ पर सही कर लेंगे क्योंकि हमारा जो पीछे जो है वो यहाँ पर 2 इंच बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर तैयार कर लेंगे। चलिए कितना करना 6.25 इंच यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है हमें बिल्कुल सीधा। 200 के करीब यहाँ पर हम कंधे भी गिरा लेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर जो आर्मोल की गोलाई है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर आर्मोल की गोलाई कर लेनी है। निशान से हमने नीचे करी है, इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान से नीचे गोलाई कर लेनी है। अब इसकी आर्मोल की गोलाई आपको नाप कर दिखा देते हैं कितनी हमारी तैयार आ रही है। 8.25 इंच हमारी तैयार आ रही है। 7.25 इंच का जो हमारा आर्मोल का मुड्ढा है वो तैयार यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान लगा लेने हैं आर्मोल के। देखिए हमने बिल्कुल फिक्स निशान यहाँ पर लगाकर तैयार कर लिया है। तो इसके बाद हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। किस तरीके से कटिंग करनी है चलिए आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर कटिंग कर लेंगे अच्छी तरीके से। इस तरीके से हम यहाँ पर आर्मोल की कटिंग कर लेनी है। देखिए यहाँ पर हम आर्मोल की जो कटिंग कर रहे हैं, हमने जो निशान लगाए हुए हैं चेस्ट के, उससे हमने हमें यहाँ पर 200 के करीब नीचे को कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हमें नीचे तक जहाँ तक हमारा निशान लगा हुआ वहाँ तक हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। ये निशान आपको लगाकर हम दिखाएंगे, वो भी बाद में दिखाएंगे क्योंकि हमारा जो यहाँ पर गला है वो बड़ा हुआ है। पहले हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं सामने की। इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी नीचे तक अच्छी तरीके से। देखिए हमारी यहाँ पर कटिंग हो चुकी है नीचे तक जहाँ तक हमने निशान लगाए। अब यहाँ पर इस तरीके से हम इसको हल्का सा पीछे कर लेंगे। देखिए हमारा पीछे हो चुका है इस पर और यहाँ पर बिल्कुल फिक्स निशान यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो हमारे बैक की आर्मोल की गोलाई वो किस तरीके से करनी चलिए आपको दिखा देते हैं। तो इसकी जो पीछे की जो हमें टीक रखनी है कम से कम हमारे यहाँ पर 15 इंच की टीक आनी चाहिए। नाप कर आपको दिखा देते हैं। तो हमारे जो यहाँ पर 15 इंच की टीक आ रही है बिल्कुल सही आ रही है क्योंकि इसका जो गला है हमारा पीछे से छोटा है। अगर बड़ा गला होता है तो इसकी कंधी जो है कम रखी जाती। तो यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे आर्मोल की किस तरीके से करनी चलिए आपको दिखाएंगे। जहाँ पर हमने निशान लगाए हुए वहाँ पर इसकी आर्मोल की कटिंग अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो इसकी जो टीक है वो पीछे की हमने आपको बता दी किस तरीके से रखनी है। और जो इसकी जो टीक होती है वो अगर गला आप पीछे का आपका बड़ा होता है तो टीक इसकी 14.5 इंच आ जाती है। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लेनी है नीचे तक जैसे हमने सामने की करी थी।
तो देखिए हमारी यहाँ पर सामने की जो कटिंग है वो नीचे तक हो चुकी है। इसके बाद में हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे अच्छी तरीके से, जिससे कि हमें बाद में बनाने में आसानी हो, क्योंकि हमारा जो सूट है वो साइड से नहीं भगेगा और ऊपर से भी नहीं भगेगा। इसलिए हमारा जो मुड्ढा आएगा ना वो बिल्कुल अच्छी तरीके से आएगा और कंधी जो आएगी हमारी, कंधी कभी उतरेगी नहीं। तो इस तरीके से अगर आप कटिंग करना सीखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर। तो यहाँ पर मुड्ढा कटिंग किस तरीके से करना, चलिए आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लंबाई रख के रखेंगे यहाँ पर 16 इंच की लंबाई, तो 16.5 इंच हमने निशान लगाया, 1.5 इंच हमने यहाँ पर गोलाई के लिए एक्स्ट्रा निशान यहाँ पर लगा लिया है। तो यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। यहाँ की जो गोलाई आएगी हमारी आगे की मुड्ढे की, यहाँ बाजू की, तो यहाँ पर 10 इंच की गोलाई आ जाएगी। और यहाँ पर मुड्ढे की जो गोलाई रखेंगे 3.25 इंच की रख लेंगे यहाँ पर। इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान लगा लेना 3.25 इंच का। और यहाँ पर जो गोलाई आएगी हमारी 7.25 इंच की गोलाई आ जाएगी, पूरे आधा इंच बाजू की जो गोलाई है वो आधा इंच यहाँ पर हम कम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है और ऊपर से हम यहाँ पर गोलाई कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो आधा इंच है वो शोल्डर में ऊपर चली जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बाजू की गोलाई की कटिंग कर लेंगे और साइडों से हम यहाँ पर कम से कम 2 इंच छोड़कर यहाँ पर कटिंग अच्छी तरीके से कर लेंगे। नीचे की गोलाई हमारी कटिंग हो चुकी है, हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं और ऊपर साइड से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद में हम यहाँ पर गहराई कर लेंगे बाजू की। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर गहराई कर लेनी है। गहराई किस लिए की जाती है, क्योंकि हमारी सामने में गहराई होती है और बैक में कम गहराई होती है। तो ये जो गहराई आ रही है सामने में चढ़ जाएगी और जो कम गहराई वाला हमारा बैक में चढ़कर तैयार हो जाएगा।